मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 4 वीडियो शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल या अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? 2 हीलियम 4 यानी हीलियम के न्यूक्लियाई, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, यानी चार्ज 2 है, मास 4 यूनिट्स है। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो आप लिखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। रदरफोर्ड ने गोल्ड की 0.00004 सेंटीमीटर थिक फॉइल में से अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया, तो उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। लगभग 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिधर गया वापस उधर आ गया, जिधर गया वापस उधर आ गया। तो ये उसने देखा था। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि हर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का सारा भार न्यूक्लियस के अंदर सेंटर्ड है। एटम का सारा मास न्यूक्लियस में है और एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऑल मास ऑफ द एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस। सारा मास न्यूक्लियस के अंदर सेंटर्ड है। न्यूक्लियस के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, जिससे एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग होता है। अब है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो लगातार एनर्जी एमिट करता है, जिससे उसका पाथ स्पाइरल हो जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, जबकि एटम स्टेबल है। तो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा सकता। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जब लगातार एनर्जी एमिट करता है, कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करता है, तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल एटम के लाइन स्पेक्ट्रम की ओरिजिन एंड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम वेयर whole mass is centered and neutrons protons are present is positively charged is called nucleus। क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लियस, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम which is positively charged where whole mass is centered and neutron protons are found is called nucleus। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस, ऑन्स मीन्स पार्टिकल। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 मीटर होता है और एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये भी क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आप कहोगे रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। विच एटम डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, ये भी क्वेश्चन है कि कौन से एटम में न्यूट्रॉन नहीं है, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन एटम है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप और होते हैं,
जिनमें न्यूट्रॉन होते हैं। वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे एटम में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, इसको पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो पूछें और कमेंट में लिखें। अब हम शीघ्र ही दूसरा वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।